आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ प्रतिभा सिंह। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं विज्ञप्ति को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का आज 20वां दिन है। आइए कुछ अभ्यर्थी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आज 20वां दिन का क्या रिजल्ट है। धरना प्रदर्शन का आज 20वां दिन है, आप लोगों का क्या रिजल्ट है? रिजल्ट अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन सुबह में डेलीगेशन की टीम आई थी तो हमारे मिकू पाल जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वो गए थे अपर मुख्य सचिव से मिलने, सचिवालय। तो वहाँ से क्या संदेश? वहाँ से बोला गया कि आप लोग जाइए, धरना ख़त्म कीजिए, आप लोग का बात को मान लिया जाए। लेकिन हम लोग को कहना है मैम कि जब तक हम लोग का नोटिफिकेशन लिखित में नहीं आएगा 1 to 5 के लिए, जब तक हम लोग नहीं यहाँ से हटेंगे। जो आप लोगों को संदेश मिला है उस पर कितना विश्वास है आपको? 0%। तो आगे क्या प्लानिंग है आपका? आगे प्लानिंग ये है कि सबसे पहले जो हम दिखा रहे हैं आप देख लीजिए एक बार, ये शिक्षा मंत्री जी का बयान है। शिक्षा मंत्री जी का ही बयान है कि अप्रैल के पहली सप्ताह में हम 7वें चरण का विज्ञापन ला रहे हैं। ये तो मई हो चुका है ना, मई भी खत्म होने मई हो चुका है। तो 2019 से ही शिक्षा मंत्री जी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। अब तक करीब 20 बार बोल चुके हैं कि जनवरी में ला रहे हैं, फरवरी में ला रहे हैं, मार्च में ला रहे हैं। 7 मई से ही हम लोगों का आंदोलन है। आप भी तो आते रहते हैं बराबर, तो देखते ही हैं। 7 मई से हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लोग विभिन्न गतिविधि के माध्यम से अनशन करके, हवन करके, रोड मार्च करके, जेडीयू कार्यालय का घेराव करके विभिन्न गतिविधियों से सरकार को जगाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है ऐसा नींद में सो चुका है, वो जागने के लिए तैयार ही नहीं है। जेडीयू कार्यालय का हम लोग घेराव किए परसों, तो वहाँ से लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। डेलीगेशन टीम अब तक हमारे पास 2 से 3 बार आ चुके हैं। आज मिक्कू पाल गए थे, वहाँ से बोला गया कि अगर आपको कोई आश्वासन मंत्री जी देते हैं तो क्या आप अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। लेकिन आश्वासन हम लोगों को नहीं चाहिए। आश्वासन तो 3 साल से मिलता आ रहा है, अब विज्ञप्ति चाहिए। हाँ, हम अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे यदि शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दे कि ये किस डेट से हम लोगों का आवेदन लेना आरंभ करते हैं, या तो लिखित लेटर के रूप में जारी कर दे कि प्राइमरी नोटिफिकेशन वो कब दे रहे हैं और कब से आवेदन ले रहे हैं और कब तक उसको पूर्ण किया जाएगा। ये नहीं कि आवेदन शुरू कर दिए और केस पर केस बहाली पर हो जाए और फिर 5 साल तक बहाली होता रहे। मतलब कब से आवेदन लेंगे और कितने दिनों में इस 7वें चरण प्राइमरी जो बहाली होगा उसको कब तक पूर्ण किया जाएगा, ये डेट शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यदि बता देते हैं तो हम अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे। आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री के जो है उस पर आपको कितना विश्वास है? ये आंदोलन को आप लोग स्थगित करेंगे कि आगे भी धरना? देखिए, अभी तो हमारे मित्र गंगा भाई बताए हुए हैं 0% हम लोग को शिक्षा मंत्री के बात पे भरोसा है। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन आज से नहीं, हम लोग को 20 दिनों से मिल रहा है। तो आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को प्राथमिक शिक्षा बहाली का नोटिफिकेशन जारी करना होगा, तभी हमारा आंदोलन यहाँ से ख़त्म होगा, वरना अनिश्चित काल महा आंदोलन चलता रहेगा। नीतीश कुमार जी दारू में जो है शिक्षक का ज़रूर मदद लेते हैं, लेकिन पदे खाली है बहुत सारे, लेकिन आप लोगों को दर दर भटकाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, सरकार की जो हालात है बिल्कुल खस्ता हालात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने जायज़ के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, 2019 से हम लोग ये सीटेट पास होकर के बैठे हुए हैं, बीटेट पास होकर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक विज्ञापन की कोई संभावना नहीं है। अंततः हम लोग भूख हड़ताल पर भी गए और रोड मार्च पर भी निकले, लेकिन इससे अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सरकार जब तक हमारी मांग को नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन का आज 20वां दिन है। कितना परेशानी हो रही है? सरकार के जो बातें हैं उस पर कितना विश्वास है आपको, क्या कहेंगे? तनिक भी विश्वास नहीं है मैम। जब तक ले एक लिखित रूप से कोई लेटर जारी नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। जनसंख्या जो है वो काफ़ी आप लोगों का कुछ दिन पहले था और आज बहुत कम है। अभ्यर्थी का मतलब क्या रीज़न है कम होने का? तबीयत खराब हो गया है या क्या है? जी मैम, एक्चुअल में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और संख्या हमारी कम नहीं है, बल्कि थोड़ी सी मतलब
इधर उधर कुछ लोग भटक गए हैं, मनोबल भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का टूटा है। लेकिन अभी भी जितनी भी संख्या हमारी यहाँ पे दिख रही है, इन सारे अभ्यर्थियों की जो मनोबल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आप लोग जेडीयू कार्यालय को घेराव करने के लिए भी गए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वहाँ से क्या कुछ संदेश मिला कि आप लोगों को ऐसे ही लाठीचार्ज किया गया? कोई संदेश नहीं मिला। सरकार चाहती नहीं कि गरीब को बच्चा पढ़े, ताकि कल जाके फिर सरकार से सवाल करे, जैसे आज सोनू कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ लिया, एजुकेटेड हो गया, उसको किसी तरह से सुविधा मिला, वो पढ़ लिया, सवाल कर रहा है कि हमारे बिहार का सिस्टम क्या है, कैसे सुधार करना चाहिए। लेकिन सरकार को कहाँ, अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल एकदम बेदहाल है। कहीं एक टीचर के सहारे चल रहा है, कहीं 2 टीचर के, कहीं वो भी नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है। अगर हम लोग रोड पे जो है, अगर हम लोग को बहाल कर दें, हम लोग उसके लिए पूरा बीएड सीटेड पूरा जो भी चाहिए सब क्वालिफाई हैं, तो भी नहीं बहाल कर रही है। 94,000 की वैकेंसी आई, उसमें 42,000 ही फुल हुआ और लगभग आधा सीट से ज़्यादा मतलब खाली रह गया, तो भी नहीं बहाल कर रही है। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? आप लोगों की विज्ञप्ति नहीं मिलती है तो फिर इसके आगे क्या प्लानिंग करने वाले हैं? कब तक रहेगा धरना? धरना तो अनिश्चितकालीन ही रहेगा और हम लोग बिना नोटिफिकेशन के यहाँ से हटने वाले नहीं है। अभी इससे उम्र खत्म हो रहा है, शादी ब्याह का भी समय चल रहा है। अगर आप लोग का जॉब रहता तो आप लोग का शादी भी हो। जी बिल्कुल, शादी में अड़चने आ रही है, अड़चने कुछ नहीं आ रही है, लेकिन एक खुद से मतलब जॉब होगी तो अच्छी लड़की मिलेगी ना जी। और सोचता है कि एक मतलब अपना जो मेंटेन करने के लिए कब तक पिता के सहारे हम लोग रहेंगे। इसकी वजह से हम लोग को चाहिए कि हम लोग खुद जॉब कर रहे और इसके बाद अपना शादी खुद से कर सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी से हम बात किए, अभ्यर्थी का कहना है कि जब तक विज्ञप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार के बातों पे भरोसा नहीं है, वो लिखित दे हमें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे टीडी न्यूज़ के साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।